हेलो एवरीवन, आइए मनी एंड बैंकिंग में एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे आज। इफ़ इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 400 crore rupees leads to the creation of total deposits of 4000 crore, what will be the value of reserve requirement? अगर किसी इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम में इनिशियल डिपॉजिट यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट या शुरुआती डिपॉजिट 400 करोड़ रुपए का डाला गया, तो बाद में ये 400 रुपये करोड़ 4000 करोड़ रुपए के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। आपको बताना है कि LRR कितना रहा होगा या लीगल रिजर्व रेशियो कितना रहा होगा। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 400 करोड़ रुपए 4000 करोड़ बन गए हैं। यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट हम कह सकते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड मिल जाता है। ठीक है, अब जो हमें वैल्यूज गिवन है वो हम फिक्स कर देंगे। प्राइमरी डिपॉजिट रहा है 400 करोड़ रुपीस का। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो मैं जस्ट MM लिख रही हूँ। और टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट हो गया है, 4000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ से हम मनी मल्टीप्लायर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4000 रुपये बटा 400, ये आपको दे देगा 10, यानी कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, अब अगर मनी मल्टीप्लायर 10 है तो यहाँ से बहुत इजी है कैलकुलेट करना लीगल रिजर्व रेशियो। हमें पता है कि लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू होती है 1 बाय मनी मल्टीप्लायर। ये इसका बिल्कुल इन्वर्स में चलता है। ठीक है, सो यहाँ पे फिट कर देते हैं वैल्यू मनी मल्टीप्लायर की, जो कि 10 है, यानी कि ये आ जाएगा 0.1। सो लीगल रिजर्व रेशियो इज 0.1। तो हमारा ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। थैंक यू।